नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। यानी कि ये एक कार्ड से 3 कार्ड उठाकर क्लैरिफिकेशन की रीडिंग होगी और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 5 से 11 जनवरी 2024 की ये रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए वर्गो सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के प्रति करंट फीलिंग्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, वो परिवार और फैमिली के साथ मिलकर अपना टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो परिवार फैमिली के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में खुशी आ सकती है, फिर से रिश्ता एक हो सकता है। और अगर किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मदद भी लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा वर्गो वो आपके बारे में सोच सकते हैं या फिर जो आपके पर्सन हैं उनके बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर जो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और उस पर एक बिगनिंग एक शुरुआत की जाती है, और जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे के साथ अगर उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए एक कमिटमेंट वगैरह किया जाता है तो जो है ये रिश्ता आत्मिक बन सकता है, सोलमेट बन सकता है। वो जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनको लगता है कि कभी ये रिश्ता अलग था ही नहीं। तो वो इसमें आप अपना पार्टनर देखते हैं, वो महसूस करते हैं कि आप उनके लिए उनका सोलमेट हैं और वो आपसे काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें परिवार फैमिली के साथ मिलकर फिर से एक एनर्जी डाली जाती है, एफर्ट लगाया जाता है, तो ये रिश्ता जो है धीरे धीरे जो बिगनिंग शुरुआत होगी वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग बन सकती है। तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं। और या फिर जो है वो ऐसा आपके बारे में मतलब ये भी सोच सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। देखते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। फोर ऑफ कप्स। आप स्टक एनर्जी में हैं, आप परेशान हैं, दुविधा में हैं, ऑप्शन होते हुए भी आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है, तो उसके लिए आप स्टक एनर्जी में हैं, रुका हुआ थमा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दुविधा में हैं। या फिर जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर दुविधा में है, कंफ्यूज्ड है कि उन्हें वही इंसान चाहिए जो आपकी लाइफ से जा चुका है। क्लैरिफाई करते हैं इसको, 4 ऑफ कप्स को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द टावर। तो वर्गो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप इस रिश्ते में जो ये रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है, आप बार बार आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है, नेगेटिविटी है, पनौती है, परेशानियां, दुविधाएं हैं, तकलीफ है इस रिश्ते में। लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत हो गया है, स्टक एनर्जी से बाहर आने के बारे में आप सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं
कि या तो आपके पर्सन को आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए और ये काम करने के लिए वो परिवार फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सन की तरफ उनके आप महसूस कर रहे हैं कि अगर समय को समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, तो धीरे धीरे करके जो है ये परेशानी, दुविधाएं, ये स्टक एनर्जी, ये सारी ख़त्म होंगी और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। और ये काम करने के लिए आप अपनी फैमिली, अपने परिवार का सपोर्ट ले सकते हैं और अपने पर्सन की तरफ गुड न्यूज़ लेकर जा सकते हैं, या फिर आपके पर्सन को आपकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आना चाहिए, ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। डेथ, आपके पर्सन चाहते हैं कि इन चीज़ों को, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं। भले ही इन चीज़ों को छोड़, और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि दुख के बादल ख़त्म हों और ये रिश्ता आगे हो। चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं, या उन चीज़ों को जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, उन चीज़ों को बदला नहीं जाएगा, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। तो आप उन चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि इनके आपके पर्सन आगे बढ़े और इस परेशानी को ख़त्म करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो इस एक्चुअली क्या चाहते हैं। तो वो ऐसा आपसे चाहते हैं, या वो जो उनके पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा चाह सकते हैं कि रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्लैरिफाई करते हैं इसको, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको। डेथ, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ कप्स। गुड। तो ये जो है वर्गो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनके लिए इस स्टक एनर्जी में ना रहें, दुविधा में ना रहें, परेशानी में ना रहें, आप अकेले अपने आप को ना माने। जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया है, उस समय को जाने दीजिए। और अगर आप नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, तो आपको अभी भी मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट महसूस ना करें। आप नज़रें घुमाएं, आपको अभी भी हेल्प मिल सकती है। और वो आपसे चाहते हैं कि आप जो आपका समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, जो लक आपका साथ देने आ रहा है, लक की समय आपका चलने वाला है, तो उसको आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी डाउट्स के, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी नेक नीति के साथ अपनी लस्ट को छोड़ते हुए, चाहे वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, या फिर ओवर ड्रिंकिंग हो सकता है, ओवर स्मोकिंग हो सकता है, ओवर प्लेइंग कार्ड्स हो सकता है, या फिर कुछ भी जो नेगेटिविटी हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि आप इस एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाएं, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, जो लकी समय आपका समय साथ देने आ रहा है उसको यूटिलाइज करें, और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करें, ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, नेम और फेम वाला हो सके। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। अगर कमिटमेंट वगैरह करेंगे या फिर रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तो इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में हो सकती है। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि आप खुद को भी प्यार करें, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें। और अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई बात है आपके पास, तो अभी उसको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करें। आप अभी उसका ढिंढोरा खुलासा ना करें किसी के सामने भी।
और आप अपने आप पर फोकस करें, आप अपने ऊपर ध्यान दें, आप दूसरों के बारे में ना सोचें, अपने अपने ऊपर ध्यान दें ताकि खुशहाली रिश्ता बन सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस आप जो अधर में लटके हुए हैं, जो आप कन्फ्यूज़न में हैं, आप ना तो इधर की सोच रहे हैं ना उधर की सोच रहे हैं, आप रुके ठहरे सोचे विचारे, आंखों से पटियां खुले, इस कन्फ्यूज़न से को दूर करें। और अगर आप आंखों से पटियां खोलते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे तो जो है इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे तो ये, और सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, ढिंढोरा नहीं पीटेंगे, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। आगे जाकर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। और आप चाहते हैं कि जो मस्कुलिन और फेमिलिन जो एनर्जी है, जो मेल और फीमेल एनर्जी है, वो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा तो परेशानी आती रहेगी। तो आप चाहते हैं कि जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएं, प्यार से प्रेम से पेश आएँ। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं ताकि बैलेंस आ सके। और जो इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो आप चाहते हैं कि आप फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। क्योंकि जान पहचान करके, जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़े लाइफ में। और इस रिश्ते को पैसन के साथ, जुनून के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपका जो भी जुनून है, पैसन है, आप उसे करते रहें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। हर चीज़ को जांच परख कर ही आगे बढ़ें। तो और वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़ दें, एक नया अंजाम दें, खुशियाँ दें, क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है। और ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है अगर आप कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इसका जो है आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम क्या रहेगा 5 से 11 जनवरी तक, चलिए देखते हैं। तो जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो आप एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक दूसरे से मिलकर बातें करते हैं, मिलकर बातें करेंगे या कर चुके हैं, तो धीरे धीरे करके जो है एक दूसरे पर बिलीव होगा, एक दूसरे पर भरोसा होगा। और इन एंड आउट की जो स्थिति है वो ख़त्म होगी और फिर से रिश्ता धीरे धीरे करके एक होना शुरू हो जाएगा अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा था, तो इधर एक दूसरे पर भरोसा करते नज़र आ रहे हैं और उन चीज़ों पर फोकस करते नज़र आ रहे हैं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा था। काफ़ी परेशानी, दुख, तकलीफें इस रिश्ते से बढ़ रही थी। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या एक्चुअली इस रिश्ते से वो बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं या फिर इस रिश्ते से बाहर दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जस्टिस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जी, यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं। इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर आप जो ट्रस्ट इश्यूज थे, जो एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं कर पा रहे थे, तो आप दोनों को एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा करना चाहिए। इतना यकीन जरूर करना चाहिए कि जो इन एंड आउट की स्थिति है, जो रिश्ते खराब हुए हैं, जो परेशानी, दुविधा इस रिश्ते में रही है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सके और उन चीज़ों पर फोकस कर सके जो रियल में हुआ है, उन चीज़ों, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को ख़त्म कर सके। और अगर आप एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा करने वाले हैं तो और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, आंखों से पटियां खोलेंगे, एंजाइटी, स्ट्रेस से जो इस रिश्ते को आपने सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है, वाद विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या तो आप बातें नहीं कर रहे या आपके पर्सन, दोनों में से अगर कोई बातें नहीं कर रहा है, बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के आंखों से पटियां खोलिए और एक दूसरे से आमने सामने से बातें कीजिए। अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए। गिले शिकवे दूर होंगे और
धीरे धीरे करके जो है ये अपॉर्चुनिटी जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है और ये रिश्ता आपके लिए जो है जस्टिस ला सकता है। जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और जो है न्यायप्रिय रिश्ता बनेगा। और ये इसका जो आउटकम ये बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे तो गिले शिकवे दूर होंगे और कोई भी आगे ऐसा काम मत कीजिए कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े। यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। कभी आगे अगर कोई आप गलत काम कर रहे हैं तो उसे कम से कम आप छोड़ दीजिए, अपने कर्माश सुधार लीजिए ताकि आगे फ्यूचर में कोई परेशानी दुविधा ना रहे और आपको जस्टिस मिल सके। तो इसका आउटकम बता रहा कि एक दूसरे का साथ दीजिए और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलिए। आपका यूनिवर्स साथ देंगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिश्ता एक होगा फिर से। देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़ कि जो वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, ये रिश्ता आगे कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड द मून। तो ये यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि या तो आप इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी जो आपको लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आपके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, भाली भरकम ये रिश्ता बना हुआ है, बोझिल बना हुआ है, पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर आप इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स कीजिए। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट कीजिए। आप उनका वेट इंतज़ार मत कीजिए और नए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। और या अगर आप इस रिश्ते में वेट इंतज़ार करना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो जो आपने सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, बोझिल बनाया हुआ है, तो एक जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो बजाय कि किसी तीसरे पर्सन की बातें मानने के एक दूसरे पर बिलीव भरोसा कीजिए, एक दूसरे को समझिए। और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उससे बाहर निकलिए, या कोई थर्ड पर्सन है जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, बीच में आया हुआ है, तो उसको ख़त्म कीजिए और जो है इस पुरानी बातों को भूल जाइए और एक नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। अगर नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, पुरानी बातों को भुला देते हैं, पुरानी गलतियों को एक दूसरे के लिए माफ़ कर देते हैं और जो सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बोझिल बनाया हुआ, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी सोच के कारण है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार कीजिए। धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं, इस रिश्ते से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि रिश्ता पनौती दे सकता है, इसके सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला, तो इस रिश्ते आप डाइवोर्स वगैरह भी ले सकते हैं, वो भी समय आपका आ सकता है। और अगर आप कोशिश करेंगे तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कुछ केसेस में आप आगे बढ़ना चाहें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहें, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा, तो वो भी हो सकता है। और अगर आप छुटकारा ही चाहते हैं इस रिश्ते में तो वो भी हो सकता है। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन दोनों स्थिति में ही अगर आप इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट डालेंगे, किसी की मदद लेंगे, तो आपके गिले शिकवे दूर होंगे और एक शुरू से शुरू करेंगे अगर इस रिश्ते को, तो फिर से धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो सकती हैं। समय वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक होंगी। और अगर आप नहीं करना चाहते चीज़ों को ठीक, आपको लग रहा है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।